नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गिल डॉट मोटिवेशन में। तो चलिए आज हम आपके लिए इतने काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे और ये वीडियो पूरी हिंदी में रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा किस दिनांक को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के है यानी कि विचारों को जानने की कुंजी। इसका राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है उद्देश्य का किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है किस वाद में वर्णित हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है बे यानी कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 4 है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया है। तो किसके? भारत के लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर कि भारत के लोग। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपना 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का न्याय स्वतंत्रता समता, ठीक है, और बंधुता सुनिश्चित करती है क्या? सभी नागरिकों को। इसका सही ऑप्शन होगा सभी नागरिकों को। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर से है, ऑप्शन नंबर से है लोगों से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है भारत की जनता। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बे है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाजवाद शब्द को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है सही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 11 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संप्रेषण किया है कि उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी उद्योगों के स्पष्टीकरण और राज्य स्वामित्व की ओर झुकाव रखने में समर्थ हो जाता है। यह संप्रेषणवाद में किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सेल बियर बना भारत संघ, ऑप्शन नंबर से। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है। तो कौन कौन से हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर सारे ही है, यानी कि न्याय सामाजिकता, ऑप्शन नंबर 1 जो है न्याय सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार मत और धर्म की समानता में पद एवं अवसर की, बंधुत्व में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर द है सारो ही। ऑप्शन जो 4 है चारों के चारों ऑप्शन जो है सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने 14 पे। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा समाजवाद को निम्नांकित शब्दों में परिभाषित किया गया है कि समाजवाद का मूल तत्व कर्मकारों एवं समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना है। यह आय के समान वितरण का पक्षधर है। यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अद्भुत मिश्रण है। इसका झुकाव गांधीवाद की ओर अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी एस नकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
इसका ये जो केस है इस पे ये फिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है 15। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो परिसंघात्मक संविधान, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी के बनाव असम राज्य में एससी ने यह बताया कि भारत संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवादी पद का अर्थ ऐसे राज्य जिसकी आधारभूत नीति है धन का संकेंद्रण प्रतिष्ठित करना और लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा उठाना। ठीक है, स्तर उठाना, ऑप्शन नंबर से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बे है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बे में क्या कह रहा है? परिसंघ कल्पना संरचना, परिसंघ कल्पना संरचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों का यह अभिमत है कि भारतीय संविधान एक परिसंधात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये किस कौन सा केस है? इसमें SR बॉम्बई बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो फिट बैठ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की उद्देशिका में संशोधित करने की शक्ति है? तो इसका राइट ऑप्शन होएगा से, यानी कि संसद को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अपन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान निवास करती है कि हम भारत के लोगों में यह विचारधारा किस वाद में व्यक्त की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द केशवानंद भारती के बाद में। ठीक है, केशवानंद भारती के वाद में करी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर जो अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक है इसके बीच में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होएगा, यानी कि संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके? तो इसका राइट ऑप्शन बे होगा कि यानी कि अनुच्छेद नंबर 2 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसको नए राज्य स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संसद को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा संसद को। क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य की स्थापना वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 3 के अधीन राज्यों की स्थापना निम्नलिखित रीतियों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि अपने इसके ऑप्शन जो है ये रीड कर लेते हैं। दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्य के भागों को मिलाकर, किसी वर्तमान राज्य से उसका प्रदेश अलग करके, यानी कि उपरोक्त सारे ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान लागू होने के पश्चात कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन दे है, यानी कि 5 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो है जन्म से, वंश क्रम द्वारा, देशीकरण द्वारा, अर्जित भू सम्मेलन द्वारा। ठीक है, इसके ऑप्शन जो है चारों के चारों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है से, संविधान के भाग 3 में, ऑप्शन नंबर इनकी से रहेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? मूल अधिकारों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को किस संविधान में लिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को समाविष्ट करने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर से है कि एक विधि शासित कर सरकार की स्थापना करना है, न कि नागरिकों द्वारा संचालित सरकार की। ओके। फिर
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान में मूल अधिकारों को माना गया है, यानी कि ए और बे दोनों, ठीक है, नैसर्गिक और अप्रत्यय दोनों अधिकार माने गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिपति सुब्बाराम ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक और प्रतिदेय अधिकार माना है। तो ये कौन सा केस है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार कौन से हैं, इसका ऑप्शन नंबर ड है वे आधारभूत अधिकार है जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं है वरन अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित या निलंबित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर चारों के चारों सही है। प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो, और ऑप्शन नंबर 3 जो है संविधान में संशोधन द्वारा आपात उद्घोषणा के अधीन, ठीक है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर ये 36 था और 39 पे चलते हैं, सॉरी 37 पे। संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार प्राप्त है राज्य के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 38 है संविधान के कौन से भाग के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर से है जो भाग 3। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बी बे अनुच्छेद 12 के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो NCERT जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा सम्मिलित माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, ये जो ऑप्शन नंबर द है इसका राइट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। तो NCERT जो है वो नहीं आते, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से राज्यों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त भारत सरकार आता है, राज्य सरकार आएगी, संसद एवं विधानमंडल आएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है मूल अधिकारों के अंतर्गत सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के तहत शून्य घोषित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 13 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के 2 में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन द संविधान का संशोधन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 49 है। 49 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं निम्न में से किस वाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन से है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही सम्मिलित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी कि तीनों के तीनों सही है। एक बार पढ़ लेते अपन क्या कह रहा है कि राज्य क्षेत्रीय विषय का राज्य से राज्य क्षेत्रीय संबंध होना चाहिए, ये राइट है। सारतत्व विद्यायन की विधि मान्यता उस क्षेत्र में अतिक्रमण की मात्रा से निर्धारित होती है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर आभासी विधायन जो कार्य आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वह आप प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते, ये भी राइट है। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विरोध दो विधियों को एक ही तथ्य पर लागू करने से परस्पर विरोध परिणाम उत्पन्न नहीं होते, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऊपर वाले 3 जो सही थे। तो थैंक यू सो मच, आपने ये जो क्वेश्चन है वो उसको पूरा देखा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लें, आगे और हम ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।